नमस्ते गाइज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट स्कोर को तुरंत ही बूस्ट कर पाओगे। लेकिन उससे पहले ना मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इसी तरीके का अच्छा कंटेंट आपको आगे आने वाले समय में मिलता रहे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और पूरा देखने वाले हो तो मैं आपके लिए तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जिनको क्रेडिट स्कोर का महत्व पता होता है। क्रेडिट स्कोर आपके फाइनेंशियल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये इतना जरूरी है कि बैंक आपको लोन देने से पहले आपकी इनकम से ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर देखती है। और सिर्फ बैंक लोन ही नहीं, आगे आने वाले 2-3 साल में आपको घर भी किराए पर नहीं मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो। और आपको नौकरी मिलने में भी दिक्कत हो सकती है। और हाँ, ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, यूएस यूके जैसे जो डेवलप कंट्रीज है उनमें ऐसा ही होता है। तो 100 बात की एक बात, अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको काफी भारी पड़ सकता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीकों के बारे में जिनकी वजह से आप अपने क्रेडिट स्कोर को तुरंत ही बूस्ट कर पाओगे। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम होगा। तो इस वीडियो में हम दोनों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका क्रेडिट या सिबिल स्कोर कम है। तो जिनके भी क्रेडिट स्कोर में गिरावट आई है उनको सबसे पहले जाके अपना क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड करना है। आपको हर एक साल में एक फ्री रिपोर्ट मिलता है, तो जाके सबसे पहले उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस कारण की वजह से आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट आई है। अब देरी से पेमेंट करना ही 60-70% केसेस पे कारण होता है आपके क्रेडिट स्कोर के गिरने का। या तो आपने पेमेंट देरी से करी होगी या फिर आपने पेमेंट करी नहीं होगी। तो अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर आते हो और अगर आप चिंता करते हो अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके जितने भी आपके पेमेंट्स बचे हुए हैं उनको क्लियर कर दीजिए। आप बैंक वालों से भी नेगोशिएट कर सकते हो अपने लेट चार्जेस कम करवाने के लिए, लेकिन मोटे तौर पर आपको ये पेमेंट करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई पर्याय आपको नहीं मिलता। और दरअसल आप जितनी भी देरी करोगे अपने पेमेंट्स देने के लिए, आपका क्रेडिट स्कोर उतना ही खराब होते जाएगा। अगर आप अपनी पेमेंट देने में 6 से 7 महीने की देरी करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर अगले 7 साल तक खराब रहेगा। यानी कि अगले 7 साल तक आपको बैंक से लोन भी नहीं मिलेगा और आप क्रेडिट कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो क्योंकि अभी आपको पता चल ही गया है कि आपका क्रेडिट स्कोर किस कारण की वजह से कम है, तो मैं आशा करता हूं कि आप अपने लेट पेमेंट्स को क्लियर कर दोगे। अब इसमें अगला स्टेप आता है अपने क्रेडिट लिमिट को बढ़ाना। अब क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर काफी कम है तो चांसेस यही है कि आपने आपके क्रेडिट लिमिट को काफी ज्यादा इस्तेमाल किया होगा। तो इस चक्कर में मैं आपको बोलूंगा कि या तो आप अपने क्रेडिट के लिमिट को बढ़ा लीजिए या फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। सुनने में आपको काफी अजीब लगेगा कि पहले से इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि और एक क्रेडिट कार्ड ले लो, लेकिन हम ये आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इससे आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। समझा दो। तो मान लो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट 50,000 रुपये और आप हर महीने उसमें से 25,000 रुपये इस्तेमाल करते हो, तो आपका जो लिमिट यूटिलाइजेशन है वो 50% का है। लेकिन अगर आपने उसी क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया और फिर आप उसमें से वही 25,000 रुपये इस्तेमाल करते हो हर महीने, तब आपका लिमिट यूटिलाइजेशन हो जाएगा 25% का, यानी 50% से वो आ जाएगा 25% पे। और ये काफ़ी अच्छा सिग्नल भेजेगा क्रेडिट ब्यूरो को। तो दरअसल आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन परसेंटेज है वो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तीसरा स्टेप आता है अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़ाना। इसमें बहुत ही आसान है। अगर आपके पास कोई पुराने क्रेडिट कार्ड है जो आप ज्यादा काम में नहीं आते, तो उनको बंद मत करवाना प्लीज, क्योंकि आपके पुराने क्रेडिट कार्ड में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। होता क्या है कि बैंक आपको लोन देने से पहले ये हिस्ट्री चेक करती है और जितनी लंबी ये हिस्ट्री होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर वो देखते कि ये बंदा पिछले 5 साल से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है और सारी पेमेंट्स रेगुलर है, तो बैंक को एक कॉन्फिडेंस मिलता है और आपकी जो भी एप्लीकेशन रहेगी वो जल्द से जल्द अप्रूव हो जाती है। अब नया क्रेडिट कार्ड भी आ गया, पुराने वालों को बंद भी नहीं किया, फिर भी क्रेडिट स्कोर उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा। तो अब हमारा अगला टारगेट है डाइवर्सिफाई योर बोरोइंग्स, यानी कि जितने भी आपने कर्जे लिए हैं उनमें विविधता लाना। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या नया है यार। तो देखो, जब भी बैंक के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है तब बैंक ये देखता है कि क्या ये बंदा इस लोन को चुका पाएगा, और ये सारा अनुमान वो लगाते हैं आपके क्रेडिट हिस्ट्री को देख के, क्योंकि उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि इस बंदे ने कितने अलग अलग प्रकार के लोन लिए हुए हैं और कितने अच्छे से वो उन सब को संभाल रहा है। आप लोग बोलोगे कि हर कोई बोल रहा है कि कम लोन लो, और आप लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के लोन लो। तो अफसोस की बात है, पर क्रेडिट स्कोर कुछ इसी तरीके से काम करता है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का पर्सनल लोन ही है। तो अगर आपने सिर्फ एक पर्सनल लोन लिया हुआ है तो आप ये कर सकते हो कि आप और एक 2-3 पर्सनल लोन ले सकते हो, जैसे गोल्ड वगैरह के लिए, और अगर आप समय पे उनके भी पेमेंट कर देते हो तो आपको अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है अपने क्रेडिट स्कोर के अंदर। तो इन 4 तरीकों को अपनाने के बाद आपको आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर अच्छा खासा बूस्ट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आखिरी का स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको अपने क्रेडिट स्कोर का ट्रैक रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको अपना क्रेडिट रिपोर्ट हर 3 से 4 महीने में ज़रूर देखना चाहिए कि होता क्या है, कई बार ये जो क्रेडिट ब्यूरो होती है ये गलत रिपोर्टिंग भी करते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो आप तुरंत ही उनके क्रेडिट एजेंसी को कांटेक्ट करके आप उसको सुधार सकते हो। तो अब ये बात हो गई उन लोगों के लिए जिनका क्रेडिट स्कोर कम है, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिनका कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं है, वो लोग क्या कर सकते हैं? तो ऐसे लोग BNPL कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइस या फिर यूनी कार्ड, जिसमें आपको क्रेडिट हिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं होती। या फिर आप बैंकों के FD बैक क्रेडिट कार्ड्स भी देख सकते हो। तो एक बार आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने लग गए तो 6 से 8 महीनों के अंदर आपका क्रेडिट स्कोर बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो और इनमें हमने जो भी तरीके आपको बताए आपके क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए, उनका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छा बना सकते हो। बाकी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हो।